विश्वविद्यालय की जो एक पहचान है, विश्वविद्यालय की आत्मा है, उसको खत्म किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रद्युम्न कुमार और आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है और सामने देख रहे हैं एबीवीपी का जो है छात्रों का आंदोलन जो है चालू है विश्वविद्यालय के खिलाफ, जो कि अंदर में जो नए नए गाइडलाइन आ जा रहे हैं, उनको खाने का, रहने का, पढ़ने का बहुत सारा ऐसा समस्या है कि जो कि छात्रों के समक्ष है। और अपना आंदोलन और अपना जो है आप देख सकते हैं सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई के, और अपना इनका मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या समस्या है और इनका क्या मुद्दा है। कोई जा रहा है वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में किसी भी बात को लेके, ठीक है, वहाँ पर कोई छात्र भर्ती है, थोड़ा उत्तेजित विद्यार्थी होंगे, आप समझा बुझा कोई शिक्षक नहीं करते। लेकिन ये सर कहाँ की बात हुई कि धारा लिख के दे रहे हैं वहाँ ट्रॉमा सेंटर से कि इन पे ये मुकदमा किया जाए, और जो कुछ बोल भी नहीं रहा था सब सबूत है, लेकिन उसके बावजूद उन पर पैरवी करके चार्जशीट दाखिल हो जा रही है। तो क्या सर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अगर ट्रॉमा सेंटर में कोई दलाली चल रही है, कुछ घोटाला चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है जो विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है, उसकी भी बात कोई करे तो उनको एक धमकी दी जा रही है कि आप पे मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। ये सब क्या चल रहा है विश्वविद्यालय? तब तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के होने का कोई मतलब नहीं है कि अगर ट्रॉमा सेंटर से डायरेक्ट कैसे थाने को लेटर भेज रहा है अगर आपके पास नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि सर यहाँ डिप्टी चीफ प्रोफेसर सर आप है, अभी एसपी सर नहीं है, आपके पास आता होगा या उनके पास आता होगा, कोई भी नहीं। सर एक सलाहकारों की नियुक्ति हो रही, बहुत मनमाने तरीके से हो रही है कि कुलपति साहब के करीबी हैं, उनके मित्र हैं, तो सलाहकार बना दिया। 30% लाते क्या सर आपकी योग्यता में कोई कमी है कि आपके लिए भी सलाहकार बैठाया जा रहा है? डीएफडब्ल्यू के लिए सलाहकार, चीफ प्राप्तर के लिए सलाहकार, हर चीज पे आप सलाहकार बैठा दे रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे आपकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह है कि एक सलाहकार हर जगह बैठा के रख रहे हैं जो आपको बताएगा नहीं आप ये करिए ये करिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिक्षक देश के अन्य संस्थानों को दिशा निर्देश देने का काम करता है, उसको कोई सलाह देगा? ये कहीं न कहीं यहाँ के शिक्षकों को भी सोचना चाहिए। जबरदस्ती अगली मांग है सर, एनईपी तो इस साल से विश्वविद्यालय में एनईपी के तहत एडमिशन हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, लेकिन जो पाठ्यक्रम लागू हो रहे हैं, नए पाठ्यक्रम बन रहे हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि कोई अपनी किताब लगवाने पे आमादा है, कोई किसी और की किताब लगवाने पे आमादा है, एक खास विचारधारा या खास लेखक की किताबों के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं। अभी बीते दिनों एक विभाग में मारपीट की दिनों बता, हिंदी विभाग में अशोक वाजपेयी लेखक से दलाली खाए थे एक प्रोफेसर। तो जो भी एनईपी के तहत जो भी पाठ्यक्रम लागू होने वाला है उसको एक बार सर पब्लिक डोमेन में भी लाया जाए और उस पर छात्रों की भी राय होनी चाहिए। और एनईपी में ऐसा है प्रावधान है कि छात्रों से सबसे बातचीत करके, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करके करिकुलम बनाया जाए, सिलेबस बनाए। क्यों नहीं हो रहा है? बीएचयू अलग तो है नहीं। अब तो सर एडमिशन हो चुका है, क्लासेस शुरू होने वाली हैं, अभी तक पाठ्यक्रम नहीं बना, बताइए कैसे करें? विवाद हो रहा है सर, उस पर पता चल रहा है कोई गाली दे रहा है, कोई शिक्षक आपस में लड़ाई कर रहे हैं अपनी किताब डलवाने के लिए। इसकी सर एक नीति बननी चाहिए विश्वविद्यालय में। ये तो सर बहुत खास बननी चाहिए। अगला है सर कि दिव्यांग छात्रों हेतु जितने भी भवन है कैंपस में, वहाँ रैंप और एक पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी का ताजा उदाहरण, अभी थोड़ी देर पहले दिव्यांग छात्र आए थे, तो रैंप की चाबी मतलब चाबी 5 मिनट जाएंगे, वो रैंप बना हुआ, लेकिन सर आप लोग पढ़े लिखे हैं सर पढ़ लीजिए सर, कि खुला नहीं कि वो सीधे जा सके। एक आदमी 5 मिनट तक चाबी लेने गया, उसके बाद वो छात्र अंदर गया है। इस पे सर पहले भी मैंने आपसे मांग की थी, हम लोगों ने मांग की थी आपसे, तो इस पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला है सर छात्रावासों में छात्रों से कहीं 3000 कहीं 3500 ये धनराशि ली जा रही है। इसके नाम पे रंगदारी भोजन के नाम पे या जुर्माना लगा के कैसे ली? आप पैसा लेते छात्रों से, उसकी रसीद तो देते होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 500 ले लिया, ठीक है चलो, आप उसकी रसीद देंगे छात्रों को। और आपने बाध्य किया हुआ कि आपको 25 दिन मेस में भोजन करना ही है। आपकी टाइमिंग ऐसी है 11 से 4 की कि आप छात्र मेस में भोजन ही नहीं कर सकता, तो आप उसको छात्रावास को निष्कासित कर देंगे? ये कहाँ का नियम है? आना जाना बंद। आज सर पेपर में हमारे कुछ दिन आगे देखिए, आज सर न्यूज़पेपर में निकला है
कि एलबीएस हॉस्टल ने अपना वक्तव्य निकाला है, मतलब कि जब विवाद हुआ तो एलबीएस ने अपना वक्तव्य निकाला कि अब हम प्रोटीन युक्त खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे। अलग से सर एक कॉलम निकला, हो सकता है पेड न्यूज हो, अलग से एक कॉलम निकलवाया है। तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनको ऐसे निकलवाना पड़ रहा है? और छात्रों से अवैध वसूली लगातार कर ही रहे हैं, वो धरना हो रहा है। सर हमारी रिक्वेस्ट है, आप भी आज शाम को चलिए वहीं प्रोटीन वाला भोजन करिए सर, और आनंद आ स्थिति ये है जाएगा। सर, आगे बढ़िए। स्थिति ये है कि ये भी धमकी कि 3000 अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आप छात्रावास से निकाल दिए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, आपके पास जानकारी भी गई होगी। ये सर जो हॉस्टल मैनुअल के हिसाब से अगर जुर्माना लगा रहे हैं, हॉस्टल मैनुअल के हिसाब से तो सर चले भी, मेस कमेटी बनाए और ये जो सर फालतू की धन उगाई है उसको खत्म करे। मैनुअल के हिसाब से ये सर यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्यों ऐसा है कि साइंस में नहीं हो रहा है, आर्ट सोशल में हो रहा है, लगातार सर ऐसी चीजें हो रही है। वार्डन सर, वार्डनों की सर ये स्थिति है कि हॉस्टलों को अपना घर समझ रही है। वार्डन सर की ये स्थिति है। राजाराम में सर छात्रों की गाड़ियां बाहर लगवा दी गई हैं और कोई उसमें अंदर टीन शेड पड़ा हुआ है खाली, लेकिन क्योंकि महामहिम गुरु जी का आदेश है कि छात्र अंदर गाड़ी नहीं लगाएंगे तो उनको बाहर खड़ी करनी है। किसी गाड़ी चोरी हो जाए, रोज बारिश में भीग रही खराब हो जाए, क्या जवाब है? अंदर पार्किंग से कोई वार्डन रहता है वार्डन हाउस में। सर हॉस्टल मैनुअल में जो मैनुअल का जो नियम है कि वार्डन को परिसर के अंदर रहना है, तो जो व्यक्ति जो है बाहर अपने घर में रह रहे हैं उनका क्या वो भी वार्डन है ना। और दूसरी चीज, छात्रावासों के प्रशासनिक संरक्षक कई वर्षों से एक ही हॉस्टल में जमे हुए हैं। एलबीएस का मामला देख लीजिए, बिरला ए का मामला देख लीजिए, कई छात्रावासों की। तो इस मठाधीशी को खत्म किया जाए सर, कि जब 3 वर्षों का कार्यकाल है तो उससे अधिक कोई भी वार्डन एक छात्रावास में ना रहे, 30% वाले, जिससे वो वार्डन को हॉस्टल को अपनी बपौती ना समझ पाए। इसलिए आप छात्रों को तो सर हर साल जो है बिरला एलबीएस शिफ्ट करते रहते हैं। आप अभी हाँ अगला एलबीएस के बिल्ला एक लड़के एलबीएस में नहीं जा सकते। हाँ ये अभी नियम आया है, उसमें सर सीधे सीधे नोटिस मेरे पास है। भाषा क्या लिखी है कि यदि बिरला ए का कोई छात्र एलबीएस में दिखता पाया जाता है तो उस पर विधिक कार्यवाही होगी। मुहर लगी है सर कि बिरला ए ये जो वार्डन है उसके घर की प्रॉपर्टी है क्या? सीखना चाहिए उनके विद्यालय में वार्डन के पिताजी की प्रॉपर्टी है उनके कि वो ऐसे लिख के दे देंगे। 30% दलाली देते हैं आगे। सर क्या सारे वार्डनों को या तो हॉस्टल में जो क्या आपने सर इसके जवाब मांगा है उनसे? वार्डनशिप छोड़ेगा, ऐसे वार्डन को तत्काल निकाला जाए, वार्डन पद से मुक्त किया जाए। कैसे सर वार्डन ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं? हॉस्टल में 3-3 हजार कैंपस बैंक का अधिकार तो सर यूनिवर्सिटी का है। वार्डन कैसे ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं कि हॉस्टल में नहीं जाना? पैसा है तो छात्रों को स्कॉलरशिप दीजिए। आर.एस. मिश्रा के सर घर की संपत्ति नहीं है एलबीएस हॉस्टल, कि वो कभी भी नियम कुछ भी ले आएंगे। हॉस्टल मैनुअल में कहा लिखा है कि हॉस्टल में फिंगरप्रिंट लगना है और एलबीएस में लगा, तो बिरला में आपने क्यों नहीं लगाया, ब्रोचा में क्यों नहीं लगाया है? ये पैसे का दुरुपयोग ही है ना। आप हमको बताइए किस हॉस्टल में फिंगरप्रिंट और लगा एलबीएस? प्रोफेसर्स के लिए लगा है क्या? दुनिया में लगा है। आपने कभी पूछा कि आपने ये जो किस पैसे से फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है? हॉस्टल की घास कटाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इतनी बड़ी घास हो गई है, लेकिन फिंगरप्रिंट लगाने के लिए है। कहीं ना कहीं सर आपकी भी लापरवाही है, आपकी अक्षमता है सर, आप जवाब नहीं मांग पा रहे हैं। या तो आपको भी वो पैसा देते होंगे, जरूर देते होंगे। सामने नहीं कहेंगे ना सर, अगला है सर, बताएंगे। एक मामला है कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होता है, हम लोगों के लिए बहुत गौरव का पल होता है, हर छात्र के लिए, आप लोगों के लिए भी। हम गांव गिराव से आते हैं तो आप हमसे पूछते हैं पिता का क्या नाम है, तो मैं यही कहता हूं कि श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी। मैं नाम नहीं लेता, पहले हम श्री लगाते हैं। और विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भी है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति जो भारत की रही है उसका प्रदर्शन करें, वो दिखाई पड़े। तो विश्वविद्यालय की डिग्री से श्री और श्रीमती हटा लिया जा रहा है सर। ये कौन सा आप हमें यूनिवर्सल इसमें बना सर रहे हैं? तर्क सर ये दिया गया है इस पे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है। तो क्या आज से अभी हम लोग भी अफसर कहना विश्वविद्यालय का सर 109 साल का इतिहास हो रहा है। क्या 109 साल में इस विश्वविद्यालय से कोई बाहर जाके किसी ने नाम नहीं कमाया?
क्या वो डिग्री की कोई अहमियत नहीं थी? ये कैसा वो मतलब परीक्षा नियंत्रक वो बने बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि बीएचयू परीक्षा नियंत्रक ये ऐसा तक कहीं दे न रहे हैं कहीं हमारे कि भारतीय श्री परंपराओं के पेट उठाना श्री और सुश्री लिखने से जो मतलब कि विश्वविद्यालय की संस्कृति रही है, श्री सुश्री लिखने से विश्वविद्यालय का डिग्री का स्तर अंतर्राष्ट्रीय नहीं रह जाता है। उसको मतलब उसकी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और वो श्री सुश्री हटाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिग्री हो जाएगी। उस पर QR कोड लगा देंगे अंतर्राष्ट्रीय। ये तो सर एक साजिश के तहत विश्वविद्यालय की जो एक पहचान है, विश्वविद्यालय की आत्मा है, उसको खत्म किया जा रहा है। मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में सर क्या क्या गतिविधियां चल रही है, देश भर के अर्बन नक्सल वहां पर आकर फालतू भाषण दे रहे हैं, फालतू समाज को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार की सब पॉलिटिकल साइंस वाली घटना हुई थी, सेम वही चीजों का संचालन केंद्र मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र बना हुआ है। और वो बना क्यों था कि मालवीय जी के विचार और लोग तक आए। और सर उसमें क्या हो रहा है, यूरोपीय फिल्में दिखाई यूरोप जाती हैं। वहां पर पाश्चात्य। और सर उसमें क्या हो रहा है आपको सर जानकारी नहीं होगी किस प्रकार सर विश्वविद्यालय की आत्मा को खत्म किया जाता है। मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र ने संकलन किया इतिहास का, उसमें वहां वो लोग लिखते हैं कि अमूमन ऐसा सुना जाता है कि महामना मदन मोहन, ऐसा सोचा जाता था महामना मदन मोहन मालवीय को मुस्लिमों से नफरत थी। ऐसा सर कभी आपने पढ़ा है आज तक? आपने सर पढ़ा है? सर आप तो सोशल साइंस के सर स्टूडेंट है, आपने सर पढ़ा है? सर आप इतिहास के आपने पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा है कहीं। लेकिन यहाँ का पोर्टल खोलेंगे तो पहले ही लाइन में क्या लिखा है कि भारत पर हिंदुओं का उसमें सर लिखा हुआ है, ऐसी चीज वहाँ क्यों लिखी गई है? उसके अलावा सर पिछले साल केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि विश्वविद्यालय को भिक्षा मांग के नहीं बनाया गया है, विश्वविद्यालय को बनाया गया है काशी नरेश ने पैसा दिया, मालवीय जी ने जमीन खरीद के विश्वविद्यालय, उस केंद्र ने उस रिपोर्ट को पेपर में पब्लिश कराया था। तो विश्वविद्यालय की पहले आत्मा से त्याग हटाना, दूसरा कि महामना ने जो सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, इस विश्वविद्यालय का जो मूल विचार है कि देश प्रेम भावना समाज एक होके चले, उसको हटाना, उस पर सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा कुठारघात मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र सर कर रहा है। इसके अलावा सर जितने केंद्र, महिला अध्ययन केंद्रों का सब हो गया, सब जगह अर्बन नक्सलों की, वामपंथियों की नियुक्ति वहां पे की जा रही, जानबूझकर कि वो विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर एक नया नैरेटिव अपने उस केंद्र के माध्यम से गढ़े। जो कक्षाओं में सर स्टूडेंट को न्यूट्रल होकर नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके हाथ में सेंटर दे दिया जा रहा है, तो सेंटर किस तरह चलाएंगे? अध्ययन केंद्र में हिंदी के आप सर जानकारी निकलवा के दिखाइए मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में किस प्रकार के लेक्चर सर चल रहे हैं। सर एक साजिश के तहत विश्वविद्यालय की जो एक पहचान है, विश्वविद्यालय की आत्मा है, उसको खत्म किया जा रहा है। मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में सर क्या क्या गतिविधियां चल रही है, देश भर के अर्बन नक्सल वहां पर आकर फालतू भाषण दे रहे हैं, फालतू समाज को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार की सब पॉलिटिकल साइंस वाली घटना हुई थी, सेम वही चीजों का संचालन केंद्र मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र बना हुआ है। और वो बना क्यों था कि मालवीय जी के विचार और लोग तक आए। और सर उसमें क्या हो रहा है, यूरोपीय फिल्में दिखाई यूरोप जाती हैं। वहां पर पाश्चात्य। और सर उसमें क्या हो रहा है आपको सर जानकारी नहीं होगी किस प्रकार सर विश्वविद्यालय की आत्मा को खत्म किया जाता है। मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र ने संकलन किया इतिहास का, उसमें वहां वो लोग लिखते हैं कि अमूमन ऐसा सुना जाता है कि महामना मदन मोहन, ऐसा सोचा जाता था महामना मदन मोहन मालवीय को मुस्लिमों से नफरत थी। ऐसा सर कभी आपने पढ़ा है आज तक? आपने सर पढ़ा है? सर आप तो सोशल साइंस के सर स्टूडेंट है, आपने सर पढ़ा है? सर आप इतिहास के आपने पढ़ा है? सर नहीं पढ़ा है कहीं। लेकिन यहाँ का पोर्टल खोलेंगे तो पहले ही लाइन में क्या लिखा है कि भारत पर हिंदुओं का उसमें सर लिखा हुआ है, ऐसी चीज वहाँ क्यों लिखी गई है? उसके अलावा सर पिछले साल केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि विश्वविद्यालय को भिक्षा मांग के नहीं बनाया गया है, विश्वविद्यालय को बनाया गया है काशी नरेश ने पैसा दिया, मालवीय जी ने जमीन खरीद के विश्वविद्यालय, उस केंद्र ने उस रिपोर्ट को पेपर में पब्लिश कराया था। तो विश्वविद्यालय की पहले आत्मा से त्याग हटाना, दूसरा कि महामना ने जो सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, इस विश्वविद्यालय का जो मूल विचार है कि देश प्रेम भावना समाज एक होके चले, उसको हटाना, उस पर सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा कुठारघात मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र सर कर रहा है। इसके अलावा सर जितने केंद्र, महिला अध्ययन केंद्रों का सब हो गया, सब जगह अर्बन नक्सलों की, वामपंथियों की नियुक्ति वहां पे की जा रही, जानबूझकर कि वो विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर एक नया नैरेटिव अपने उस केंद्र के माध्यम से गढ़े। जो कक्षाओं में सर स्टूडेंट को न्यूट्रल होकर नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके हाथ में सेंटर दे दिया जा रहा है, तो सेंटर किस तरह चलाएंगे? अध्ययन केंद्र में हिंदी के आप सर जानकारी निकलवा के दिखाइए मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र में किस प्रकार के लेक्चर सर चल रहे हैं।